माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 बायोलॉजी का पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें ऑलरेडी मैंने आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 का नाम है रिप्रोडक्शन यानी जनन। जनन किसको कहते हैं और जनन कितने प्रकार के होते हैं और जनन कितने जीवों में होते हैं, कौन कौन से जीव में जनन होते हैं, जनन के कितने पार्ट्स होते हैं, मैंने ये सब बात बता दिया था। और मैंने बताया था कि जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ और अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। कृपया प्लीज पहले उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। और आज मैं पढ़ूंगा जो आपका जैसे टॉपिक लिखा हुआ है, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जनन यानी रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के गुण के बारे में लिखेंगे। अर्थात अलैंगिक जनन में क्या क्या गुण होते हैं, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में क्या क्या गुण पाए जाएंगे और लैंगिक जनन से संतान गुणों में क्या क्या गुण पाए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पे टॉपिक अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के गुण। तो अलैंगिक जनन के गुण के पहले बारे में जानेंगे और इसका कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे जो इंपॉर्टेंस है। पहला पॉइंट लिखेंगे बाबू इसके बारे में, नंबर फर्स्ट पॉइंट में पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें शुक्राणु भाग नहीं, शुक्राणु इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है, इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में, दूसरा पॉइंट लिखेंगे बाबू, इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते हैं, इसमें अंडाणु इसमें अंडाणु भाग नहीं लेते, नहीं लेते, इसमें अंडाणु या शुक्राणु दोनों से कोई भाग नहीं लेते। उसके बाद लीजिएगा, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन, इसमें निषेचन, इसमें निषेचन नहीं होता है, इसमें निषेचन नहीं होता है। चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें उत्पन्न संतान, इससे उत्पन्न संतान, इससे उत्पन्न संतान, संतान आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से, आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होता है, अपने जनक, अपने जनक के समान होता है, अपने जनक के समान होता है, अपने जनक के समान होता है, अपने जनक के समान होता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखेगा इसके बारे में, लिखेगा इसमें युग्मक का निर्माण, इसमें युग्मक का निर्माण, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। छठा पॉइंट लिखेगा, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, इसमें केवल एक जनक, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। अगला पॉइंट लिखेगा सातवां पॉइंट, यह सरल जीवों और पादपों में होता है, यह सरल, सरल या निम्न कोटि, ऐसे लिखिए निम्न कोटि, निम्न कोटि, निम्न कोटि, जैसे हम लिखना चाहते हो, जैसे हम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, 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 और पादपों में, पादपों का मतलब पेड़ पौधा, और पादपों में, और पादपों में होता है, पादपों में होता है। देखो प्यारा सा इसका गुण था। कभी कभी डिफरेंट भी आ जाते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर भी स्पष्ट करने के आता है, तो आप इसको भी लिख सकते हो क्या क्या गुण है दर्शाते हैं। तो अलैंगिक जनन में गुण, पहला गुण हो जाएगा
इसमें शुक्राणु भाग नहीं लेते, क्योंकि इसमें दो जीव भाग ही नहीं लेंगे तो शुक्राणु अंडाणु आया कहां से, बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको पता है शुक्राणु जो होते हैं मेल 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 पुरुष में पाए जाते हैं और अंडाणु मादा यानी स्त्री में पाए जाते हैं। उसमें तो शुक्राणु भाग नहीं लेते। दूसरा, इसमें अंडाणु विभाग नहीं लेते, इसमें निषेचन नहीं होता। जखने दो जीव नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, निषेचन कैसे होगा ना। उसके बाद करा यहाँ पे इसमें निषेचन नहीं होता, ठीक है। तीसरा पॉइंट। चौथा, इसमें उत्पन्न संतान अनुवांशिक रूप से अपने माता पिता के ट्रू कॉपी होते हैं, ठीक है, एकदम सेम टू सेम। क्या होता है, अपने जनक के समान अमीबा देखते हो, सेम टू सेम जैसा होता है, ट्रू कॉपी पेस्ट हो जाता है ना। तो वही करा कि इसमें उत्पन्न संतानों में अनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान ही होते हैं। जनक होना चाहिए बाबू यहाँ पे, सॉरी, जनक अपने जनक के समान होता है। पांचवा, इसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं होता। जखने अंडाणु शुक्राणु नहीं मिलेगा, जो ही अंडाणु और शुक्राणु नहीं मिलेगा तो युग्मक बनेगा कैसे, क्योंकि युग्मक तब बनता है जब अंडाणु शुक्राणु बनते हैं, उससे युग्मक का निर्माण होता है। और युग्मक बन करके तब वो क्या करता है, छोटे 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 महीना, डे बाय डे या मंथ बाय मंथ, वो क्या करता है, धीरे धीरे एक शिशु का रूप ले लेता है पेट में जाकर के, ठीक है, अंदर में जाकर के। उसके बाद क्या है, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं, केवल और केवल क्या होते हैं, एक जनक भाग लेते हैं। जैसे अमीबा देखे थे, अमीबा इस तरह से मान लीजिए ये अमीबा हो गया। अब ये मान लीजिए अमीबा हो गया तो सिंगल सिंगल मान लीजिएगा है। और ये क्या करेगा, जब इसको मान लीजिए संतान वृद्धि करना हो तो इस तरह से कुछ इस तरह से क्या करेगा, ये अपना अपना क्या करेगा, एक बनाएगा इस तरह से, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो कुछ तरह से ये फिर बनाएगा और यहाँ पे ये दो केंद्रक हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे दो केंद्रक हो जाएंगे और ये केंद्रक क्या होगा, टूट करके फिर से क्या करेगा, एक नया इस तरह से अपना दो जीव का निर्माण कर लेगा। तो आकारिकीय रूप से और अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, दोनों अपने आप में समान होते हैं। बात समझ गए ना। इस तरह से क्या होता है, ये केंद्रक टूट करके अलग हो जाते हैं और अपना एक जीव बना लेते हैं अलग से। समझ गए बात को। चलिए, ये सब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं, यानी अलैंगिक जनन की बात हो रही है, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो क्या टॉपिक, अलैंगिक गुणन के बारे में तो पढ़ रहे हैं। उसके बाद करा या सरल यानी निम्न कोटि जैसे अमीबा, पैरामीशियम और पादपों में होता है। ये जो क्रियाएं होती है निम्न कोटि के जीव, जैसे हो गया आपका अमीबा, पैरामीशियम, इस्ट, युग्लिना, ये सब जितने भी जीव है, छोटे जीव होते हैं, इसी सब में ये अलैंगिक जनन होते हैं। पादपों में ना, पादप में भी क्या होते हैं, ये सब होते हैं। डाउट्स चलते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनता है आपके टॉपिक के मुताबिक, तो उसको देखते हैं। उसके बाद इसमें लिखेंगे एक प्रश्न है आपका आ जाता है, तो क्वेश्चन दोनों साथ ही साथ करवाते जाता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन करा है कि जन्म कितने प्रकार का होता है, जनन जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो बाबू आपको पता है जनन कितने प्रकार के होते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। देखिए, जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्य रूप से जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बबुआ, जनन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अलैंगिक जनन, लिख करके डाल दीजिएगा। पहला क्या हो गया बाबू, पहला हो गया अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में एसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लिख करके डाल दीजिएगा। और इसके बारे में लिखेगा बाबू, लिखिएगा जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें एकल जीव, जिसमें एकल जीव, जिसमें एकल जीव, जिसमें एकल जीव आपस में आपस में भाग आपस में भाग लेकर आपस में भाग लेकर नए आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है। आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है और लैंगिक जनन कहलाता है। और लैंगिक जनन कहलाता है।
अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे हम अगर लिखना चाहते हो तो अमीबा लिख लीजिएगा। जैसे हम क्या लिखिएगा बाबू, जैसे हम लिखना चाहते हो जैसे हम लिख लीजिएगा अमीबा, 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 पैरामीशियम, पैरामीशियम इत्यादि ना, बहुत सारा होता है अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारा चीज होते हैं ना। चलते आगे देखेंगे, हम लिखेंगे फिर दूसरा हो जाएगा अलैंगिक जनन। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, अलैंगिक जनन, सॉरी लैंगिक जनन ना, लैंगिक जनन ना। दूसरा हो जाएगा आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअल, क्या कहते हैं बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लिखिएगा जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें, जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें, जिसमें दो विपरीत, दो विपरीत, दो विपरीत जीव, दो विपरीत जीव का मतलब यहाँ पर लिख देंगे नर एवं मादा, नर एवं मादा, नर एवं मादा आपस में भाग लेकर, नर एवं मादा आपस में, आपस में भाग लेकर, आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं, लैंगिक जनन कहलाते हैं। अगर जैसे हम लिखना चाहते हैं तो मानव, जैसे हम लिखना चाहते हैं तो मानव और स्तनधारी, स्तनधारी सभी जीव जितने होते हैं स्तनधारी के, ये सब जो होते हैं अलैंगिक जनन का। जानते हैं ये प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया। कब पूछा गया बाबू, 2017 यानी 2017 में प्रश्न पूछा गया है, समझ रहे हो ना। इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रश्न 2017 में पूछा गया है। बाबू आपने देखा एक प्रश्न बन जाता है यहाँ से, ये इसके गुण थे अलैंगिक जनन के, और आपका एक सुंदर सा प्यारा सा प्रश्न बन जाता है कि जनन किसे कहते हैं और जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन कितने प्रकार के होते हैं बाबू, सबसे पहले हम लिखें जनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलैंगिक जनन, दूसरा होते हैं लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन को हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, जनन वैसी प्रक्रिया है जिसमें एकल जीव आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, अलैंगिक जनन कहलाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। डाउट्स, ठीक। फिर देखिए लैंगिक जनन कहेंगे जिसको हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कह रहा है जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें दो विपरीत जीव यानी नर एवं मादा आपस में भाग लेकर नए जीव का निर्माण करता है, लैंगिक जनन कहलाता है, जैसे मानव एवं स्तनधारी। बताइए यहाँ तक समझने में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ? आपने लैंगिक अलैंगिक जनन के गुण भी पढ़ लिए, कोई दिक्कत? चलते हैं आगे, क्या कर रहा है आगे देखते हैं, आगे टॉपिक क्या कर रहा है देखते हैं, समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अलैंगिक, अलैंगिक जनन क्या होगा? हम रुको पहले, इसका पहले अलैंगिक को पढ़िएगा तब ना, पहले अभी अलैंगिक गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, और अलैंगिक जनन से संबंधित एक प्रश्न आ गया, मैंने करवा दिया आपको। अभी इसका फिर अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं उसके पढ़िएगा तब ना। अलैंगिक जनन के भी प्रकार है ना, समझ रहे हो ना। तो अलैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स है ना, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा ना। अभी तो आप देखिए कि इसका गुण था ये, हो सकता है आपको दे दे कि अलैंगिक जनन के गुणों को लिखे, हो सकता है आपको दे दे लैंगिक जनन के गुणों को लिखे, हो सकता है आपको पूछ दे कि बताओ जनन किसे कहते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं। एकदम पूरा डीप में पढ़ना, और जानते हो लगभग आपका 50% कवर यही खाली 6 चैप्टर करता है आपकी पूरे बायोलॉजी को। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2027 में या किसी भी एग्जाम में पूछेगा, लगभग 27%, सॉरी क्या बोलते हो, 50% ये कवर करता है आपको। ठीक है, इसलिए चैप्टर बढ़िया से पढ़िए, बहुत एकदम पेशेंस रख करके। पहला चैप्टर जनन, पहला चैप्टर क्या था, जैव प्रक्रम ना, जैव प्रक्रम, और ये 6 चैप्टर, ये दो चैप्टर अगर आप कमांड कर लेते हैं समझिए आपका पूरा बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन आपके ज्यादा रहते हैं क्वेश्चन का, आपका बहुत सारा रहेगा क्वेश्चन, उसमें से बोलेगा चुन चुन बनाने के लिए, बना दीजिएगा आप। तो लगभग आपका 100% यही से दो चैप्टर से पूछ देता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर हम लिखने का प्रयास करेंगे अलैंगिक जन्म के प्रकार। अलैंगिक जन्म के प्रकार ना, अलैंगिक जन्म के क्या हो जाएंगे बाबू? प्रकार। अलैंगिक जन्म के प्रकार, अलैंगिक जन्म के प्रकार, अलैंगिक जन्म के, अलैंगिक जन्म के प्रकार, अलैंगिक जन्म के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ asexual reproduction, types of asexual reproduction, टाइप्स ऑफ asexual reproduction यानी अलैंगिक जन्म के प्रकार। अलैंगिक जन्म के प्रकार में पढ़ेंगे यानी अलैंगिक जन्म कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू लिखिएगा अलैंगिक जन्म की प्रमुख विधियां या प्रकार निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखिएगा, लिखिएगा अलैंगिक, लिखिएगा अलैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म की प्रमुख विधियां, अलैंगिक, अलैंगिक जन्म की, अलैंगिक जन्म की प्रमुख, अलैंगिक जन्म की प्रमुख विधियां बोलिए, अलैंगिक जन्म की प्रमुख विधियां बोलिए या प्रकार बोलिए, या क्या बोलिए? प्रकार निम्नलिखित हैं। प्रकार क्या है बाबू? निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। प्रकार क्या है बाबू? निम्नलिखित है। ठीक है, तो क्या है निम्नलिखित? देखते हैं। पहला क्या है? विखंडन। पहला क्या है इसका प्रकार? पहला आपका विखंडन, विखंडन। पहला क्या है बाबू? पहला है विखंडन। ठीक है, विखंडन लिखेगा, विखंडन लिख करके डैश दीजिएगा और इसमें लिखेगा आप कि अलैंगिक जन्म की वह विधि, 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 की वह विधि, अलैंगिक जन्म की वह विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव, जिसमें जीव जनक, जीव जनक दो या दो से, दो या दो से, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भागों में, दो या दो से अधिक भागों में विभक्त होकर, भागों में विभक्त, भागों में विभक्त होकर, विभक्त होकर स्वतंत्र, विभक्त होकर स्वतंत्र, स्वतंत्र जीवन यापन करता है, जीवन यापन करता है, स्वतंत्र जीवन यापन करता है, स्वतंत्र जीवन यापन करता है, यापन करता है और अपनी मातृ संतति, और अपने मातृ संतति, और अपने मातृ संतति, अपने मातृ संतति और अपने मातृ संतति के जैसा, के जैसा, के जैसा समान संतति को, समान संतति को, समान संतति को उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। जैसे, जैसे लिखेगा, जैसे में, जैसे में लिखिएगा बाबू। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है फिर आगे। तो आपका जो इब्लीना हो जाएगा, फिर एक कोशिकिया हो जाएगा। ठीक है, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय शैवाल जितने भी होते हैं, एक कोशिकीय शैवाल, और आपका हो जाएगा फिर पैरामीशियम। क्या हो जाएगा बाबू? पैरामीशियम, 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 पैरामीशियम। तरह की विखंडन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। विखंडन, विखंडन की क्रिया, विखंडन की क्रिया
विखंडन की क्रिया दो चरणों में, विखंडन की क्रिया दो चरणों में, विखंडन की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। विखंडन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? दो चरणों में संपन्न होती है। विखंडन की क्रिया कितने की होती है बाबू? दो चरणों में संपन्न होती है, संपन्न होती है। अब फिर देखिएगा विखंडन की क्रिया कितने चरणों में संपन्न होती है? दो चरणों। यानी समझिएगा अलैंगिक जन्म जो होते हैं ये लगभग हालांकि स्टार्ट पढ़ रहे हैं तो अलैंगिक जन्म में आपका जो विखंडन हो गया, विखंडन एक अलैंगिक जन्म का प्रकार है, लेकिन इसके भी कितने हैं? दो प्रकार है। विखंडन के कितने प्रकार है? दो प्रकार है। यहाँ से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे ये, क्योंकि आप देखो कितने चरणों में? दो चरणों में ना। विखंडन दो चरणों में डिवाइड होता है। तो पहला कर रहा है आपका द्विविखंडन और बहुविखंडन। पहला हो जाएगा आपका यानी जो आपका विखंडन है, ध्यान देना, विखंडन, विखंडन जो है बाबू ये दो चरणों में क्या होते हैं? विभक्त होते हैं। बात नहीं करिएगा, दो चरणों में विभक्त होते हैं। पहला हो गया द्विविखंडन, 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 और दूसरा हो गया आपका बहुविखंडन। दूसरा क्या हो जाएगा बाबू? दूसरा हो जाएगा आपका बहुविखंडन, 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 बहुविखंडन। पहला हो गया द्विविखंडन और दूसरा हो गया बहुविखंडन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे करे कि जो आपको द्विखंडन खंडन की कह सकते हो। ठीक है। द्विखंडन बोलो, द्विखंडन बोलो। ठीक है, द्विखंडन सही है। ठीक है, चलते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, लिख करके डैश दीजिएगा, द्विखंडन लिख करके डैश दीजिएगा। द्विखंडन बोलो या द्विविखंडन बोलो। ठीक है, द्विखंडन अच्छा रहेगा। ठीक है, खंडन कर दीजिए, द्विखंडन, द्वि द्विखंडन, द्विखंडन, और इसको कहते हैं बहुखंडन, बहुखंडन। बात नहीं करिए, बात नहीं करिए, बहुखंडन, बहुखंडन। आप क्या कीजिए, इसको लिख करके डैश दीजिएगा, द्विखंडन लिख करके डैश, द्विखंडन, द्विखंडन लिख करके डैश लिखिएगा। विखंडन की वह विधि, विखंडन की वह विधि, विखंडन की वह विधि, वह विधि जिसमें जनक, जिसमें जनक, जिसमें जनक, जिसमें जनक दो भागों में, जिसमें जनक दो भागों में, दो भागों में विभक्त, जिसमें जनक दो भागों में विभक्त होकर, विभक्त होकर, विभक्त होकर स्वतंत्र जीवन यापन, स्वतंत्र जीवन यापन, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं, और अपने मातृ संतति, और अपने, और अपने मातृ संतति, और अपने मातृ संतति, और अपनी मातृ संतति के जैसा, के जैसा, के जैसा संतान, के जैसा संतान उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करता है। जैसे लिखेगा जीवाणु, जैसे लिखेगा जीवाणु, जीवाणु अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, जीवाणु अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, पैरामीशियम। ठीक है। एक और इसका प्रकार होता है जिसका नाम क्या है? बहुखंडन। दूसरा लिखेगा बहुखंडन, बहुखंडन, बहुखंडन। ठीक है, तो लिखिएगा विखंडन की वह विधि, विखंडन, विखंडन की वह विधि, की वह विधि, वह विधि जिसमें जीव, जिसमें जीव
जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था, जिसमें जीव प्रतिकूल अवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में एक कठोर आवरण, एक कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, कठोर आवरण में सुरक्षित रहता है, जिसे पुटी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे पुटी कहते हैं। जिसे पुटी कहते हैं। यह पुटी अचानक फटती है। यह पुटी अचानक फटती है और इसमें बहुत सारे जीव और इसमें बहुत सारे जीव बाहर निकलकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है। स्वतंत्र जीवन यापन करता है और अपनी मातृ संतति के जैसा संतान उत्पन्न करता है। जैसे अमीबा, बाउचेरिया, अमीबा और बाउचेरिया, अमीबा और क्या हो जाएगा बाउचेरिया। ये दो जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपने समान जैसे जीव। अमीबा का पहचान करते हो, अमीबा कैसा होता है? अमीबा कुछ इस ढंग से होते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अमीबा कुछ इस ढंग से बनते हैं, ठीक है। ये अमीबा हो गया, ठीक है बाबू, ये आपका अमीबा हो गया। और ये अमीबा क्या करते हैं, इस तरह से, ये अमीबा आपका हो गया। अमीबा मान लीजिए ये हो गया आपका। ये हमें थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए पिक्चर में नहीं बना पा रहा हूँ। बाबू ये था आपका कि आपने देखा कि अलैंगिक जनन के गुण क्या थे, जनन कितने प्रकार के होते हैं, इससे प्रश्न रिलेटेड था। अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन भी आपने देखा, एक प्रकार इसका निकला था लगभग। उसके बाद यहाँ पे इसके और भी प्रकार होते हैं, जैसे मुकुलन हो गया, कायिक प्रबंधन हो गया, ये सब इसके बहुत प्रकार होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको इसमें पढ़ाया था द्विखंडन किसको कहते हैं और बहुखंडन किसको कहते हैं, और इसके प्रकार थे किसके, अलैंगिक जनन के प्रकार थे। और इसके और भी प्रकार हैं जिसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बाबू ये था आपका एक संपूर्ण परिचय, और इसमें इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, जैसे कि ये पूछ रखा है प्रश्न, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करें, 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो इसका मैं प्रश्न अगले वीडियो के माध्यम से आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो बाबू ये जो था आपका एक संपूर्ण था, और एक सेक्सुअल के बारे में, क्योंकि अभी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा, अभी अलैंगिक जनन एक आध वीडियो और बनेगा इस पे, तब जाकर के अलैंगिक जनन खत्म हो जाएगा। इसको धीरे धीरे पढ़िए और अपना अच्छा स्कोर करिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और अपने दोस्तों में जगह जगह शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।